अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करते हैं ओमान में एयरपोर्ट एविएशन और एयरफेयर्स के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं रेलिवेंट, उनका कहना है कि एक तो एयरपोर्ट ओपनिंग जो है वो करीब है एज़ पर दिस है कि जल्द एयरपोर्ट जो है वो ओपन किए जाएंगे। अभी तक सिर्फ जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वो भी ऑयल फील्ड के लिए वो चलाई गई हैं और उस दौरान जो है जितने भी सेफ्टी के इक़दाम किए गए हैं वो टेस्ट किए जाएंगे। जबकि दूसरा जो चैलेंज है और जो जिस चीज़ का डर है वो ये है कि जब ही इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन यानी नॉर्मल एयरपोर्ट ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो टिकट्स प्राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के ख़दशात हैं। यानी जो हम टिकट लेते हैं अपने मुल्क वापस जाने के लिए एयरलाइन की, वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसको भी चेक एंड बैलेंस करने के लिए टीमें और अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन एक्शन होंगी जब ही एयरपोर्ट ओपन होंगे और वो डिफरेंट यानी आप कह सकते हैं कि जौन से प्लेटफॉर्म से हम टिकट परचेज़ करते हैं वो उनकी प्राइसेस को मॉनिटर करेंगे और अगर कहीं ज़्यादा डिफरेंस या बहुत ज़्यादा फेयर्स में तब्दीली आई तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन लिया जाएगा वो भी लिया जाएगा ताकि आवाम जो है बहुत ज़्यादा आवाम पर बर्डन नहीं पड़े। ये नहीं हो कि 100 की टिकट 200 में मिले या जितनी नॉर्मल प्राइस होती है। लेट्स सपोज ओमान से लाहौर की टिकट जो है वो नॉर्मल प्राइस में 120 रियाल की मिल जाती थी, लेकिन जब अब एयरपोर्ट ओपन हुए इवन कब जो स्पेशल फ़्लाइट्स जा रही हैं उनकी भी 150 तक मिल रही। अभी जो है 120 में रिटर्न होती थी, अब जो है सिंगल मिल रही है, वन वे टिकट इतनी महंगी। और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पहले से टिकट्स बुक की हुई थी और सेम एयरलाइन के साथ अब उनकी स्पेशल फ़्लाइट्स हैं तो उनको कम प्राइस मिल रही है नहीं मिल रही, ये अभी तक किसी ने डिस्क्लोज़ नहीं किया। लेकिन ये कंफर्म है कि 150 तक की जो है वो टिकट बिक रही है। जो ही एयरपोर्ट खुलेगा लोगों का बहुत ज़्यादा रश होगा तो टिकट्स की डिमांड ज़्यादा होगी, साथ ही जो है प्राइसेस बढ़ा दी जाएंगी क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ा दी जाती है। तो जब डिमांड नहीं होती तो चीज़ें सस्ती होती हैं, मजबूर किया जाता है कि भाई सस्ती है ले लो। जब मांग ज़्यादा होती है तो बढ़ा दी जाती है कि ना लो तो खैर ये बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ी कश्मकश चल रही है इसके ऊपर कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि चांसेस तो यही हैं कि जब एयरपोर्ट ओपन होगा तो थाउजेंड्स लोग जो हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो अपने मुल्क वापस आने के लिए रेडी बैठे हैं, जो उनका रश लग जाएगा, लाइनें लग जाएंगी तो टिकट्स प्राइस जो हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ा दी जाएंगी। आवाम जो है उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो तो नॉर्मल टिकट्स हम कई सालों बाद जो हैं वो बहुत सारे लोग 1 साल बाद 2 साल बाद बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के इकट्ठे करके वो लेते हैं। अब जो कि 3-4 महीने से जो है कारोबार बंद हैं, पैसे नहीं हैं, सेविंग नहीं है, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ऊपर से परेशानियाँ बहुत ज़्यादा। फिर आपको घर जाने के लिए डबल ट्रिपल प्राइस में टिकट लेना पड़े, दैट इज़ नॉट फेयर। देखते हैं गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ द एविएशन सेक्टर क्लैश वाइल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड पायलट्स। इसके अलावा ये भी है कि गवर्नमेंट खुद भी जो है, आपको पता है एविएशन सेक्टर ओमान में भी दीगर ममालिक में भी वो हर कोई एवरीवन एक्चुअली सभी लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। तो एविएशन सेक्टर में भी थोड़ा कोलैप्स है, लेकिन ओमान गवर्नमेंट ने यही कहा है कि वो इसको अच्छे से डील करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पायलट्स को, केबिन क्रू को ग्राउंड कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना पैंडमिक एंड ऑपरेशन ऑल्सो। जब तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होता कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन गवर्नमेंट का यही कहना है कि वो हर मुमकिन जो है वो हद तक जाएंगे कि चीज़ें जो है कंट्रोल में रहें और हर चीज़ स्मूथ चले। देखते हैं, बस सिर्फ दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम लोगों को बाहिफाजत उनके ममालिक उनके घरों तक वापस पहुँचाए। इंशाल्लाह खैर दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।